गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो है जैसा कि आपने टॉपिक तो देखा ही होगा, आने वाले नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए कैसा रहने वाला है देखते हैं। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं गाइस, ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। सो सारी बातें आपसे रिजोनेट नहीं करेंगी, जितनी आपसे रिजोनेट करती है प्लीज़ उतना ही रखें, बाकी सबको जाने दीजिए। इस रीडिंग को मेल फीमेल मैरिड एंड मैरिड कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। ओके, तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर के लिए आने वाले नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहने वाले हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। देखते हैं आने वाला नेक्स्ट 72 आवर्स कैसा रहता है। द एम्परर, द फूल, द स्टार एंड ट्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल। सो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में आप रहोगे गाइस। एंड बॉटम ऑफ द डेक है किंग्स ऑफ कप। सो कहीं ना कहीं बहुत ही पावरफुल एनर्जी में रहोगे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में आप रहोगे, या फिर बोला जाए तो आप एक अलग तरह की स्ट्रेंथ अपने अंदर फील करोगे। एंड विद द फुल एनर्जी कि आप इतना पावरफुल फील करने के बाद भी आप बिल्कुल फुल की एनर्जी में मीन्स चलते चलोगे, आगे बढ़ते जाओगे। सोचो कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल फ्री होकर आप आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। एंड हो सकता है गाइस कि आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, आप कोई पार्टी वगैरह जो है वो अटेंड करो, किसी चीज़ की एक नई शुरुआत आप कर सकते हो सकता है आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। एंड या फिर आप किसी बिजनेस पार्टी को अटेंड कर सकते हो, या कंपनी की तरफ से कोई पार्टी वगैरह है, कुछ भी। सो कुछ एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी। आने वाले नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके सामने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी रखी जाएगी जो डिटेल में आपके सामने तब नहीं आएगी, मीन्स सिर्फ आपके कानों में बात पड़ेगी कि ऐसा कुछ है, बट आप हो सकता है कि वो चीज़ें जो है आपको 72 आवर्स में बार बार फिर आपके सामने वो चीज़ें दिखाई देगी। जैसे होता है ना एंजल्स नंबर, कैसे होते हैं एंजल नंबर, जो जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, अचानक से एक नंबर जो है आपको दिखा, बट आपने इग्नोर मारा, कोई बात नहीं, बाय चांस हो सकता है आपने देखा, आप आगे बढ़े, आपको फिर से वही नंबर फिर से दिखा वैसा ही। तो इस तरीके से जब वो चीज़ें जो है आपके सामने बार बार होगी तो आप उस चीज़ पे फिर ध्यान दोगे। बट यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी तो आपके सामने आ रही है गाइस। हो सकता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है वो काम को लेकर भी हो सकता है, ज़्यादातर लोगों के लिए काम को लेकर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है आप कोई शादी वगैरह अटेंड करने जाओ एंड आप जो है आपके लिए कोई मैरिज प्रपोजल जो है वो आ जाए। ओके, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है गाइज। सो आपसे जैसे रेजोनेट करता है प्लीज़ आप वैसे ही ले लीजिएगा। ओके,
ओके, देखते हैं कि और क्या आता है। ओके, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है। सो कहीं ना कहीं आपके थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम हो सकती है गाइस, या फिर आपके मन में बहुत कुछ है लेकिन आप किसी से अपने दिल की बात जो है वो कह नहीं पा रहे हो। कुछ ऐसी सिचुएशन भी आपकी हो सकती है। शायद यही एक शुरुआत हो सकती है कि जिसमें आपके सिर्फ कहने तक की देरी है। मीन्स आप कह ही नहीं पा रहे हो, उसकी वजह से आप एक न्यू स्टार्ट जो आपकी लाइफ में होनी चाहिए वो डिले होती जा रही है। ऐसा हो सकता है। तो अगर कुछ ऐसा है तो आप कहना चाहिए। मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है यहाँ पे। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप जैसे कि आपके मन में बहुत कुछ चल तो रहा है, कहना भी चाहते हो, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है वो आपको रोक रही है। आपका ये जो रोक रहा है वो है कहीं ना कहीं आपका कैरियर, पैसा, कुछ इस तरीके से। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन आया एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन भी आ गया, दोनों। ओके, ब्रोकन हार्ट। कहीं ना कहीं रिसेंटली हो सकता है कि आपका दिल टूटा हो, या ट्रस्ट इश्यूज आपको रहते होंगे। हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो गाइस, बट कहीं ना कहीं आप जो है अभी तक उस चीज़ से उभरे नहीं हो, एंड ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इफ़ेक्ट कर रही है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई दोबारा से मौका आपको मिल रहा हो आपकी पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ने का, लेकिन आपके ट्रस्ट इशू की वजह से आप कह नहीं पा रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि एक बार फेल हो गया, ऐसा हुआ, पता नहीं दोबारा मैं चांस दूंगा या दूंगी, पता नहीं दोबारा मैं फिर मेरा दिल टूटेगा कहीं ना कहीं। अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी। उससे अच्छा है अपने ऊपर फोकस करो, अपने कैरियर पे फोकस करो, ये ज़्यादा मैटर रखेगा। मीन्स इस तरीके की आपकी एनर्जी हो सकती है गाइस। एंड जो सामने वाला जो बंदा है या बंदी है जिसे आप देखकर अट्रैक्ट हो रहे हो सकता है कि आपके कलीग्स हो, आप दोनों एक ही जगह पे काम करते हो, एंड कोई मैंने कहा कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो हो सकता है कि कोई वर्क आपको मिले जिसमें आप दोनों को साथ मिलकर काम करना हो, कुछ इस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आप दोनों को, एंड साथ में आप दोनों टाइम भी स्पेंड करोगे, ट्रैवल करोगे, एंड एक दूसरे को समझोगे। एंड इतना कुछ होने के बाद भी आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करोगे। के देखते हैं क्या आता है। और कहते हैं जो दिल में बात है उसे कह देना चाहिए। अगर पास हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, सबक तो सीख जाएंगे। एंड कहीं ना कहीं वो उस चीज़ से पूरी तरह से कट ऑफ तो हो जाएंगे कि ठीक है, मुझे इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल ही देना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन मुझे लगता है आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या फिर डर है कि पता नहीं दोबारा ऐसा हुआ तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, या फिर ऐसा कुछ। आपको खुद पे क्यों डाउट हो रहा है? आप बहुत स्ट्रांग हो। इतनी जल्दी रिकवरी करना बहुत मुश्किल होता है। स्वादिष्ठान चक्र, आप मेडिटेशन करते हो गाइस?
आप मेडिटेशन कीजिए, ओम का चैंटिंग कीजिए। अगर आप मेडिटेशन करते हो या फिर ओम का चैंटिंग करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। एक योगा भी आता है जिसमें हम ओम का चैंटिंग करते हुए वो योगा करते हैं, जिससे कि हमारे श्वास नली में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो दूर हो जाती है। तो एंड उससे जो है माइंड भी जो है हमारा शांत होता है, बहुत ही अच्छा पीस फील होता है। एक तरह से काफ़ी अच्छा फील करोगे उस एक्सरसाइज को करने पे। तो आप चाहो तो वो एक्सरसाइज कर सकते हो। मुझे एक्सरसाइज का नाम तो नहीं याद आ रहा है। मीन्स आप आराम से बैठ जाओ, उसके बाद गहरी सांस लो एंड जब आप सांस छोड़ो तो आपको मुंह से ओम कहते हुए इस तरीके से कहना है, जितना देर तक आप कर सको। ओके, तो इस चीज़ को अगर आप रेगुलर वे में करते हो तो पहली बात कि इससे आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, दूसरी बात आपको पीस मिलेगा एंड जो आप ट्रस्ट इशू जो आपके हो रहे हैं वो नहीं होगा। धीरे धीरे जो है वो आपको क्लियरिटी दिखेगी एंड क्लियरिटी तो दिखेगी, साथ में आप अच्छा फील भी करोगे, आपको डिसीजन लेने में मदद मिलेगी आपको। ओके, एंड कहीं ना कहीं आपके चक्रास भी इससे बैलेंस होंगे। सो आप अगर करना चाहो तो आप ये करो, और अगर ऐसे नहीं तो आप बैठकर ओम का चैंटिंग आप कर सकते हो। ओके, ओम कर सकते हो या फिर ओम नमः शिवाय कर सकते हो सकता है कि आप महादेव के भक्त हो सकते हो, आप उन्हें मानते हो या आप उनकी पूजा हमेशा करते हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने गले में ओम का लॉकेट पहन रखा हो या फिर हाथ में ओम का लॉकेट पहन रखा हो, या फिर बहुत लोगों ने ओम का टैटू भी करवा रखा हो सकता है। ओम जो है कहीं ना कहीं आपसे जो है काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। ओके, सो इस चीज़ को जो है स्वर में जो है उस चीज़ को कीजिए। मीन्स आप मुंह से भी इस चीज़ का अनुवाद कीजिए, ओम का उच्चारण कीजिए, उससे आपको हेल्प मिलेगी। शांति से अगर बैठ जाइए कहीं पे भी, घर में छत पे या टेरेस पे या फिर गार्डन वगैरह में, सुबह सुबह या फिर शाम को, जब भी आपका मन करे, जब भी आपका दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हो या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके कर सकते हो। ओके, वी असर्टिव एंड रोमांस। सो शुरुआत तो आपकी लाइफ में होगी गाइस, आप अपने लव लाइफ में एक नई शुरुआत तो करोगे। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आप खुद ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो। मीन्स आप खुद उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो, कहीं ना कहीं आपके दिल दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, इसकी वजह से सक्सेस आपको मिलने वाली है गाइस, सक्सेस आपकी लाइफ में है। एंड बॉटम ऑफ द डे इम्प्रूविंग हेल्थ। हो सकता है, मैंने कहा है कि आपको हेल्थ इश्यूज अगर रहते हो या फिर आपको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको चेस्ट में कोई पेन वगैरह हमेशा रहता है या फिर पेट में जो भी, तो आप ये कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका माइंड भी पीस होगा एंड जो प्रॉब्लम आपकी इंटरनल हो रही है वो भी दूर हो जाएगी, धीरे धीरे कहीं ना कहीं ठीक होगी। अगर बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हैं तो प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। ओके, देखते हैं और क्या आता है, प्लीज़ गाइड कीजिए। अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए गाइस। Your hard work is paying off, so the world the real you। आप क्या हो वो आपको पता है, आप जानते नहीं हो बस। लक इज़ ऑन योर साइड, लक जो है वो आपके साइड में है गाइस। एंड सरेंडर टू द डिवाइन, जो भी प्रॉब्लम है उससे सरेंडर कर दीजिए। अब जो है वो सब कुछ ठीक होने वाला है, लक आपके साइड में है, सब कुछ सक्सेस आपको मिलने वाली है।
आपको आपका प्यार मिलने वाला है। आप अपनी एक अलग पहचान बनाओगे, दुनिया को दिखाओगे कि आप क्या हो। आपको अपनी एक अलग पहचान बनानी है एंड आप मेहनत भी करोगे। मैंने कहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से उसका फ़ायदा उठाना है कि आप किस चीज़ में अपनी क्रिएशन करके उस चीज़ को एकदम इतना बेहतर करो कि लोग देखते रह जाएं। ओके, सो आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है गाइस, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है, बहुत ही लकी रहने वाला है। सो मैंने कहा है कि ओम का चैंटिंग कीजिए, ओम का उच्चारण कीजिए, हो सके तो एक्सरसाइज कीजिए। उससे क्या होगा कि आपके अंदर जो भी इशूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं या फिर जैसे मैंने कहा ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, जो भी कुछ भी प्रॉब्लम है आपके इंटरनल में, वो सब कुछ दूर हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए प्रे करूँ गाइस, तो आप अपना नाम एंड जो भी प्रॉब्लम है वो लिखकर मुझे कमेंट कीजिए। मैं जब भी मेडिटेशन करूँगी तो मैं आपके नाम से प्रे करूँगी यूनिवर्स से कि आप हील हो पाएँ, आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हील हो जाए एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स अबंडेंस आपको मिले। ओके, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।